वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन हम सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, 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 आराधना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लॉर्ड धन्यवाद सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड हालेलुया। आपने यहाँ तक लेके आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे जो वचन शेयर किया जाएगा लॉर्ड हालेलुया, उसमें आप बरकत दीजिए लॉर्ड। सुन के परमेश्वर हालेलुया हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके हिसाब से हम चल सकें लॉर्ड हालेलुया। ये सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मुद्र में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड हालेलुया। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय के लिए परमेश्वर ने एक सुजोग दिया ताकि उसके वचन को हम लोग मनन करने पाएं, ढेर सारी बातों को सीखे समझे। हम जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही परमेश्वर के साथ में हमारा एक अच्छा संबंध, रिलेशनशिप होने पाएगा, हम लोग कायम करने पाएंगे। हालेलुया। जितने लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। और जितने लोग नए जुड़े हैं, आप दूसरे अपने मित्रों को भी आप बताइए कि इस चैनल के विषय में, ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाएंगे।
आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, फिर आज के विषय में हम लोग जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता एक सुंदर मौका दिया कि हम तेरे वचनों को देखे समझे, आप प्रभु परमेश्वर उसके गहराई में छलांग मारने पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें भी तो अपने नियंत्रण में रख, अपने आत्मा की तरफ से अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हम सही से बात को, आपका बात को हम प्रकाशित करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से सौगलाज ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है व्हाई गॉड हाइड्स थिंग। क्यों परमेश्वर अपनी बातों को छुपाता है, विशेष करके आत्मिक बातों को, सीक्रेट्स को, भेद की बातों को क्यों छुपा के रखता है। Why God hides things? क्यों परमेश्वर चीजों को छुपा कर रखता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। हालेलुया। ये परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का गुण ही है कि चीजों को छुपा कर रखे, सीक्रेट करके रखे, उसको गुप्त करके रखे। ये परमेश्वर का एक नेचर है, उसका गुण ही है ऐसे करने का। इसके कई कारण हैं क्यों ऐसा करता है, उन सारे कारणों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप बहुत सारे बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय के लिए छुपा हुआ रहता है, भेद के रूप में रहता है। क्यों परमेश्वर काफी समय तक इसको भेद के रूप में छुपा के रखता है। मैं भी कुछ बातों को समझने की कोशिश करता था आज से 10 साल पहले, तो उस समय मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज परमेश्वर ने उन तमाम बातों को खोला है। तो इतना समय क्यों दिया परमेश्वर, ये बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे बातें हैं जिसके कारण से परमेश्वर क्या करता है ना, अपने बातों को ना छुपा कर रखता है। इसको जानने की हमको आवश्यकता है। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। पहले मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आप लोगों के बीच में, वहां क्या लिखता है। आइजाया उसका 45 उसका 15 में 15 में आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, हे इजराइल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। ओके, यहां पर भविष्यवक्ता कह रहा है, हे इजराइल का परमेश्वर। ये भविष्यवक्ता जो है ये यशायाह नबी है। ओके, ये उसको ये प्रकाशन मिला और वो खुद भी टेस्ट किया, जानने पाया। क्या जानने पाया कि ये जो परमेश्वर है जिसने मुझे चुना है, वो परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखता है। ओके, ये परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे यशायाह नबी का पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, छठे अध्याय में जब आते हैं, एक से आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर देखने पाते हैं कि जब वो आत्मा में आता है और एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर को दर्शन के रूप में देखता है, और परमेश्वर है, सिंहासन में विराजमान है, उसका चेहरा देखने नहीं पा रहा है। ओके, और सराप लोग या एक स्वर्गदूत का एक कैटेगरी है, 6 पंख हैं और उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उड़ रहे हैं। 2 पंख से उड़ रहे हैं, 2 पंख से अपने चेहरे को ढक के रखें, 2 पंख से अपने पैर को ढक के रखें। जब ये दर्शन को देखता है तो कहता है, हाय मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। लेकिन देख रहा तो इसका मतलब क्या उसका चेहरा को देखने पा रहा था? नहीं। वचन कहता है परमेश्वर के चेहरे को कोई निहार कर जीवित नहीं रह सकता है। यानी परमेश्वर कुछ अपने आप को गुप्त रखा है, छुपा कर रखा है, कुछ अपना महिमा को प्रकट किया, लेकिन पूरी रीति से देखने नहीं पा रहा है। लेकिन जान रहा है यशायाह कि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, और कहता है मैं तो अशुद्ध ओंठ वाला हूं, हाय मैं अशुद्ध ओंठ वालों के बीच में रहता हूं, हाय मैं नाश हुआ। परमेश्वर जब अपने में से कुछ गुप्त बातों को प्रकट कर रहा है, तो आप देखिए उस रेवलेशन को जब मिल रहा है, परमेश्वर को जब जान रहा है, देखिए उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका महिमा को कुछ प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है, तो उसको एहसास हो रहा है कि मैं कैसा एक अपवित्र व्यक्ति हूं, चुना हुआ है। परमेश्वर ने उसको बुलाया है सेवकाई के लिए, लेकिन वो कह रहा है मैं अशुद्ध ओंठ वाला व्यक्ति हूं। फिर हम लोग देखते हैं उसी अध्याय में कि एक वेदी से एक चिमटा लिए हुए एक स्वर्गदूत आता है और एक अंगारा को लेकर आता है और उसके ओंठ को स्पर्श कराता है और उसके ओंठ शुद्ध होते हैं। ये परमेश्वर इतना कुछ करने के बावजूद भी यशायाह नबी के पास में गुप्त में है, गुप्त रखा है अपने आप को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, को गुप्त रखा है अपने आप को। इसीलिए यहां पर हम लोग कह रहा है, हे इजराइल का परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है, छुपा कर रखता है। क्योंकि परमेश्वर का महिमा इतना ब्रिलियंट है, अगर सारा चीज को रिवील कर देगा, हमारा शरीर ग्रहण करने नहीं पाएगा,
हमारा आत्मा ग्रहण कर नहीं पाया, क्योंकि एक टाइम में पाप में गिरा हुआ था। हालांकि उद्धार पाया, नया जीवन न पाए, लेकिन जब हम लोग परिपक्व नहीं हो रहे हैं, हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, तो जो अवस्था हमारा आत्मिक जीवन का है, परमेश्वर जब फुल फ्लेज रिवील करेगा तो हम लोग उसको देखने नहीं पाएंगे। नीचे बताऊंगा मैं। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आत्मिक उन्नति होते जाएगा, सोच विचार में उन्नति होते जाएगा हमारा जीवन, उसी तरीके से परमेश्वर उसी लेवल में वो अपने गुप्त भाग में से प्रकट करते जाएगा। लेकिन ये जीवन काफी नहीं है कि परमेश्वर को पूरी रीति से जान जाना। वो अपने आप को गुप्त रखता है, इसके साथ में वो अपने बातों को भी गुप्त रखता है। प्रेज द लॉर्ड। केवल अपने को गुप्त नहीं रखता है, उसकी बातों को, उसके प्रकाशनों को, उसके सीक्रेट्स को, उसकी कुछ भेद की बातों हैं, उसको भी छुपा के रखता है। धीरे धीरे प्रकट करता है, एक बार से प्रकट नहीं करता है, और सबको भी प्रकट नहीं करता है। हम लोग देखेंगे नीचे कि किसको प्रकट करता है, कब प्रकट करता है, और प्रकट होने से क्या होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 29 का 29 में लिखा हुआ है। अच्छा है वर्ष, आप याद कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। क्या बोलता है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। इसका मतलब परमेश्वर जब तक बात को गुप्त करके रखे रहता है, उसके वश में रखता है। और परमेश्वर इसलिए सब गुप्त को प्रकट नहीं करता, ओके, क्योंकि इंसान क्या हो जाएगा? घमंडी हो जाएगा। वो भी नीचे पर बताऊंगा। इसीलिए कुछ बातों को छुपा के रखता है, अपने वश में रखता है, लिखा हुआ है। परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। लेकिन जिस बात को, गुप्त बात में से किसी चीज को प्रकट कर दिया है, वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि वह व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो अब देखेंगे पहला कारण क्या है जिसके कारण से परमेश्वर बातों को गुप्त रखता है। अपने आप को गुप्त रखता है, और विशेष करके अपने बातों को गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है, छुपा कर रखता है। पहला कारण नीति वचन 25 का 2 यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। यहां पर महिमा का बात है। परमेश्वर का महिमा कब होता है? जब वह बातों को गुप्त रखता है, छुपा कर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर का महिमा होता है, लिखा हुआ है। तो परमेश्वर तो छुपा के ही रखे, फिर तब जाके उसका महिमा हो? नहीं, छुपा के रखता है, और छुपाया हुआ चीज को कैसे हैंडलिंग किया जाता है, तब जाके एक्चुअली में परमेश्वर का महिमा होता है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में होती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, परमेश्वर की महिमा चीज को छुपा के रखने में कैसा होता है, इसीलिए जानिए कि किसी चीज को परमेश्वर गुप्त रखा है आपके जीवन में, तो उससे परमेश्वर एक्चुअली में महिमा चाह रहा है। इसीलिए हमारा डिजायर होना चाहिए, लॉर्ड मेरे जीवन में कौन कौन सा बात प्रभु जी गुप्त नहीं रहना चाहिए, मुझे अब तक जान जाना चाहिए, मुझे समझ जाना चाहिए, उन चीजों को प्रकट कर। जब वो प्रकट होगा तो निश्चय परमेश्वर का महिमा होगा। तो परमेश्वर गुप्त रखता है बातों को, इसलिए कि परमेश्वर का महिमा हो। अब परमेश्वर का महिमा गुप्त रखने में कैसा होता है, एक उदाहरण के द्वारा समझाने। और ये जो है हम लोग दानियल के पुस्तक में से देखेंगे। दानियल के पुस्तक में नबूकदनेस्सर एक राजा है दानियल के जमाने में। और क्या होता है कि ये राजा एक सपना देखता है, ये तो एक दर्शन देखता है। और दर्शन तो देखता है, रिवील हो जाता है दर्शन, लेकिन दर्शन के अंदर में जो बात है उसका मीनिंग गुप्त रखा जाता है। परमेश्वर ही दर्शन दिया रहता है, लेकिन परमेश्वर ही उस दर्शन का मीनिंग को गुप्त रखे रहता है, छुपा के रखे रहता है। सवाल पैदा होता है, जब परमेश्वर ने दिया है, ओके, दर्शन दे दिया, तो क्यों सीक्रेट रखा उस बात को, क्यों छुपा के रखा? उसका मीनिंग को भी बता देता परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर अपना महिमा चाह रहा था इसमें। परमेश्वर का एक मकसद था। आमेन। देखेंगे दानियल नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 आयत तक। यहां पर ऐसे लिखा हुआ,
अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। एक ऐसा दर्शन देखता है और उठ जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसको नींद नहीं आता है। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, देखिए कौन कौन लोगों को बुला रहा है ये गुप्त बात को, उसका उस दर्शन का मीनिंग को जानने के लिए, कि ज्योतिषी, तांत्री, टोने, कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा के उसका स्वप्न बताएं, राजा को उसका स्वप्न बताएं, राजा को स्वप्न का मतलब बताएं, केवल नहीं राजा को स्वप्न भी बताएं और उसका मतलब भी बताएं। इस तरह का क्वेश्चन तो आईआईटी में भी नहीं आया है भाई, आईआईटी से भी हार्ड क्वेश्चन है। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। आप सपना तो बता दीजिए, फिर हम उसका फल को बताएंगे, जो गुप्त में है उसका फल। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। बाप रे, कितना भयंकर। और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, खुद मरोगे, तुम्हारे परिवार के लोग भी मरेंगे, उनको भी काट दिया जाएगा। उस समय के राजा लोग थे ना, जरा से अड़ियल टाइप के लोग होते थे। और ये राजा जो है ये परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन में काम नहीं, इस परमेश्वर का आत्मा इसमें वास नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर ने ही ये दर्शन दिया है। ओके, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। ये इस तरह से कौन पूछता है भाई? सपना को भी बताओ और उसका फल को भी बताओ। सपना तो परमेश्वर दे दिया है, लेकिन उसका मीनिंग जो है उसको परमेश्वर गुप्त करके रखा था। और ऐसे टाइम में क्या होता है, जब ये फरमान जारी हो गया कि जितने लोग उसके मंत्रिमंडल में हैं और जो बुद्धिजीवी लोगों को उसने नियुक्त किया है, ओके, वो लोग अगर सपना और उसका मीनिंग को नहीं बताएंगे तो काट दिए जाए। और इस चक्कर में दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनेगो जो इसके कोर्ट रूम में रहते थे, ओके, इसके कैबिनेट में जो थे, ये लोग के ऊपर में भी तलवार लटकने लगा। ओके, तब दानियल क्या करता है कि राजा के पास में खबर भिजवाता है कि मैं इसका मतलब बताऊंगा, आप मुझको थोड़ा सा समय दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, दानियल 2 अध्याय उसका 17 से लेके 19, यहां पर क्या होता है। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को, यही है एक्चुअली तीनों, सदरक, मेशक, अबेदनेगो, ये दूसरा नाम है उनका, अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। ये भेद प्रकट किया जाए जो गुप्त में है, सपना का मतलब, सपना भी और उसका मतलब भी प्रकट प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। परमेश्वर जो गुप्त बात था, दर्शन क्या देखा है राजा, उसको भी प्रकट किया गया और उसका मीनिंग को भी प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद कहा, और नीचे बहुत प्रकार का धन्यवाद का शब्द परमेश्वर को वो कहता है। अब दानियल क्या करता है ना, आगे बढ़ता है। अब देखिए दानियल 2:27 से लेके 29, यहां पर क्या लिखता है। दानियल ने राजा को उत्तर दिया। अब राजा के समान, राजा के सामने दानियल है, उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी कहने वाले राजा को बता सकते हैं। डंके की चोट में बोलता है, जो चीज परमेश्वर ने प्रकट किया है तुम्हारे मंत्रिमंडल में, और जो तुम्हारे जो पंडित लोग हैं और ज्योतिषी लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, ये लोग कोई भी इसका भेद और को नहीं बता सकते, राजा बोलता है। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। ये भेद का प्रकट करता बोलता है परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसका मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं महिमा करता हूं, जिसको मैं प्रार्थना करता हूं, वो स्वर्ग में है। ओके, वो परमेश्वर तुम्हारे पास में नहीं,
वो परमेश्वर मेरे पास में है। ओके, तो ये भेद को परमेश्वर गुप्त में रखा। दानियल का एक पोजीशन था, अभी भेद जब प्रकट किया जाएगा तो परमेश्वर का भी महिमा होगा, देखिए, और दानियल को भी महान ठहरा रहा है। तो आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे खुद के दुनिया में हम लोग ना घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा भेद है जिनको इस कम्युनिटी को, इस संसार को चाहिए। हो सकता है आपका पड़ोसी को चाहिए, आपका ऑफिस में जो काम करता है उसको चाहिए, लेकिन हम लोग परमेश्वर को खोजे नहीं होते हैं कि प्रभु कुछ कुछ चीज सीक्रेट्स जो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोगों के जीवन में छुपा कर रखा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, मेरे पास कितने लोग आते हैं, पास्टर जी मैंने ऐसा ड्रीम्स देखा, इसका मतलब क्या है? प्रभु का अनुग्रह से, क्योंकि मुझे क्लास 10 से परमेश्वर एक्चुअली ड्रीम्स के द्वारा से बहुत सारे बातें प्रकट करते आया है, बहुत सारे प्रकट करते, लेकिन अभी ड्रीम्स में कम, लेकिन दूसरे तरीके से परमेश्वर प्रकट करता है। ड्रीम्स, विजन्स बहुत सारे हैं, लेकिन ड्रीम्स जो है ना, ये भी परमेश्वर के उससे जब रहता है, ओके, बहुत पुख्ता और मजबूत रहता है। तो उसी समय से ड्रीम्स और ड्रीम्स का मीनिंग को कैसे खोजना, जानना। और मेरे पास जो ड्रीम्स आते थे वो सब दृष्टांत के रूप में आते थे, डायरेक्ट नहीं आते थे। कुछ और चीज रहेगा, उसके अंदर भी कुछ भेद छिपा हुआ रहेगा। ओके, और उन सबों को मैं लिखता था मेरे डायरी में। बुक ऑफ विजन बोल के एक मेरा डायरी है जिसमें बहुत सारे बातें लिखी हुई, वंडरफुल चीजें, और एक एक चीज परमेश्वर ने पूरा किया, बहुत अद्भुत तरीके से पूरा किया है। सो मैं ये बोलना चाहता हूं, मुद्दा हमारा पॉइंट ये है कि भेद को जब प्रकट करता है परमेश्वर, तो उसका केवल महिमा नहीं होता है परमेश्वर का, जिसके जीवन में भेद को प्रकट करता है उसको भी परमेश्वर ऊंचा उठाता है। इसीलिए पौलुस कहता है, हमको तुम लोग भेदों के भंडारी समझो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। भेदों के भंडारी समझो। परमेश्वर का भेद का बात जो छुपा कर रखता है, उसको जानने के लिए आपके अंदर में, मेरे अंदर में भूख और प्यास रहना चाहिए। और ऐसे 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना कर देने से, प्रभु के साथ सहभागिता रखने से ये सब भेद सब प्रकट नहीं होता। हमको, आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। परमेश्वर जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो भेदों को रिवील करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो यहां कहता है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, वही चीज को रिवील किया है राजा, वो परमेश्वर ने रिवील किया है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब, प्रेज़ द लॉर्ड, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तू बेड में था, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर गुप्त बातों को कैसे प्रकट करता है, कब प्रकट करता है, बहुत सारी चीज है। अभी जब वचन पढ़ रहा हूं तो एक भेद परमेश्वर कब प्रकट करेगा, इसी में छुपा हुआ है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भेद को कैसे जाने, परमेश्वर कब रिवील करता है, कब प्रकट करता है, इसी वचन में छुपा हुआ है। इसको आप स्टडी कीजिए। अभी जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा नजर पड़ रहा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, इसको भी मैं भेद रख रहा हूं। ये आपके लिए है कि आप खोजिए इसी वचन जो दानियल उसका 2:27 से लेकर 29 में, इसी में छुपा हुआ है कि परमेश्वर रिवील कब करता है। इसमें एक चाबी दिया हुआ है, कब करता है रिवील, बहुत सारे बातें, लेकिन इसमें एक चाबी दिया हुआ है, कब प्रकट करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इसको प्रकट किया पलंग में। अगर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कब प्रकट करता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि परमेश्वर कब प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। सो फिर आगे देखते हैं हम लोग दानियल उसका 2 का 46 से 49, और यहां से जब ऊपर वाले वचन में पढ़ता है और दानियल बताता है कि हे राजा, तू जब दर्शन देख रहा था, सपना देख रहा था, ओके, उस समय तू एक बड़ा मूर्ति को देखता है। मूर्ति का जो सर है वो सोने का है, ओके, और उसके यहाँ पर जो है पीतल के हैं, ओके, सिल्वर के हैं, पीतल के हैं, पैर जो है लोहे के हैं, और जो पैर के जो उंगली है कुछ लोहे और मिट्टी में मिक्स किए हुए हैं। बड़ा सा एक मूर्त है, और मैं देखता हूं कि एक छोटा सा पत्थर आता है और
एक पहाड़ से निकल कर आता है और उस मूर्त के उस इमेज का पैर को दे मारता है और वो टूटकर पूरा भूसी के समान हो जाता है। वो अगर सारा डिटेल्स बात को बताता है। ओके, ये तो सपना को बता दिया। ओके, और उसके बाद में उसका मीनिंग को भी बताता है कि उसका मतलब क्या है। तो राजा को कंफर्म हो गया, जो मेरा सपना को बता सकता है उसको मीनिंग को भी बता सकता है। जब ये हो गया तो राजा देखिए क्या कर रहा है। राजा है नबूकदनेस्सर, राजा है ना, छोटा मोटा राजा नहीं है, एक पावरफुल किंग है उस जमाने के, बबुल का राजा, पावरफुल। ओके, अब देखिए दानियल के सामने क्या कर रहे हैं। दानियल उसका 2 अध्याय 46 से 49 पढ़ रहा हूं। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। राजा सिंहासन को छोड़ के दानियल के सामने घुटना टेका और दानियल को दंडवत किया। वाह, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं, परमेश्वर बात को गुप्त रखता है और जब रिवील करता है तो उसके इफेक्ट इस तरह से होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके जीवन में परमेश्वर का गुप्त बात सब रहता है और उस सबको रिवील करते हैं ना, वो व्यक्ति ना खास रहता है। लोग चाहते हैं, खोजते हैं, उसको खोजेंगे, भीड़ में खोजेंगे, कौन है वो व्यक्ति जो सीक्रेट सबको बताए, रिवील करे, उसका कीमत बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका जीवन में चाहते हैं कि आपका कीमत बढ़े, आपका वैल्यू बढ़े, तो परमेश्वर की गुप्त बातें आपके पास में होनी चाहिए। गुप्त बातें होनी चाहिए और गुप्त बातों को ठीक टाइम में रिवील करना चाहिए आपको परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में, जिससे कि परमेश्वर का भी महिमा हो और आपका भी वैल्यू बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे कि आपके जीवन के द्वारा से भी परमेश्वर का महिमा हो। राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। आज्ञा दी भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तु ले आओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, देखिए अभी राजा दानियल से क्या बोल रहा है। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा मतलब मैं राजा हूं, मेरा भी राजा है, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला, और इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तेरा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है। आमीन। आप देख रहे हैं, इसीलिए हमने ऊपर में कहा परमेश्वर गुप्त में इसलिए रखता है बातों कि ताकि परमेश्वर महिमा ले और परमेश्वर का महिमा हो। इसीलिए देखिए आपके और मेरे जीवन में कितने सारे बातें गुप्त में है, छुपा हुआ है। आपके अपने जीवन के बातें गुप्त में है, बहुत सारे चीज उसको जानिए। आपके पड़ोसी में कोई है, उसका जीवन के विषय में गुप्त में है। प्रेज द लॉर्ड। ये 2-3 दिन पहले का बात है। मेरे पास में एक व्यक्ति को मैं मेंटरिंग कर रहा हूं ताकि उससे सेवकाई में बढ़े। एक बड़ा दीन और नम्र व्यक्ति है और वो उसके साथ में मेरा अपॉइंटमेंट था और वो आया मेरे घर और हम बैठ के चर्चा कर रहे, बात कर रहे हैं। तो मैं उसको बोला, मुझे जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे करना चाहता है और ये अनुग्रह दिया है और इस फील्ड में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, पुख्ता और मजबूत करना चाहता है, आपको ऊंचा लेके जाना चाहता है। क्योंकि उसका कुछ सीक्रेट बात है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। मैंने बताया ऐसे ऐसे करना चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में। थोड़ी देर के बाद में क्या करता है, वो एक फाइल लेकर आया था और वो 2016, कितना पुराना, 2016 में एक 6 मंथ का बाइबल का ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक अदर स्टेट में गया था। वहां फॉरेन से एक लेडी आई थी और प्रोफेसी की, और प्रोफेसी को उसने लिख के दिया था। और उस प्रोफेसी में, क्योंकि ये इसको इंग्लिश इतना अच्छा से आता नहीं, उसने निकाला, मेरे ये बोलने के बाद में निकाला। मैं पहले बोला कि प्रभु तेरे जीवन में क्या चाहता है, किस तरह से करना चाहता है, क्या अनुग्रह दिया है। ये बोलने के बाद कुछ समय के बाद में उस चिट्ठी, उस कागज को निकाला। अब बोला कि वो प्रभु की दासी कुछ प्रोफेसी की थी पास्टर, और 2016 का है, डेट भी लिखा हुआ है, प्रभु के देश से साइन भी मारी है, फॉरेन से आई हुई थी उस कॉलेज में। और वहां जो बात जो लिखा हुआ था एग्जैक्टली जो मेन उसके जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर ठहराया है, जो मैं थोड़े समय पहले बोला, सेम चीज वहां पर लिखा हुआ है। मैं बोला देखो आज परमेश्वर कंफर्म कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था इस चिट्ठी के विषय में, ये कागज के विषय में, लेकिन परमेश्वर
आपके जीवन में जो चाहता है, आज वो प्रभु की दासी जो कहा, आज सेम चीज को मैंने आपको कहा थोड़े समय पहले। आपके जीवन में जो परमेश्वर जो गुप्त में रखा था, हालेलुया, उसका आज प्रकट कर दिया, कंफर्म कर दिया। आमेन। इसी तरह से क्या करता है ना, परमेश्वर ने गुप्त बातों को रिवील करता है। आपको और हमको ऐसा अभिषेक में रहना चाहिए कि बातों बातों में जब आप अंडर अनॉइंटिंग आप बात करेंगे सामने वाले लोगों को, ओके, उनका हृदय को परमेश्वर छुएगा, परमेश्वर को महिमा होगा उनके जीवन से। उनके जीवन में बहुत सारे गुप्त बातें हैं, उसको प्रकट करेगा। उद्देश्य की बातें जो इसको वो लोग खुद नहीं समझे हैं, वो प्रकट करे परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया। अब देख रहे हैं ये गुप्त बात का जब हैंडलिंग किया गया, ओके, उसको मैनेज किया गया, परमेश्वर जब रिवील किया तो परमेश्वर का महिमा तो हुआ, लेकिन जिसके जीवन में प्रकट किया गुप्त बातें, उसके साथ में क्या हो रहा है। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुखिया प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल सब राजा के दरबार में रहा करता था। परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। जब गुप्त बातों को प्रकट किया तो यहां पर देखिए क्या लिखता है, बड़े बड़े दान दिए। आप अगर भेदों का भंडारी होंगे ना, आपके पास में कभी घटी कमी नहीं होगा। इसलिए भेद के भंडारियों के पास में कभी घटी कमी नहीं होगी। सीक्रेट्स इतना पावरफुल रहते हैं कि लोग आपका वैल्यू को जानेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवकों के लिए भी कह रहा हूं, जो एक विश्वासी है उनके लिए भी कह रहा हूं, दोनों के जीवन में काम करेगा इस तरह से परमेश्वर। और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे उनके लिए भी प्रमोशन का कारण होंगे। तो परमेश्वर गुप्त बात इसलिए रखता है, परमेश्वर की महिमा हो, और जिसके जीवन में प्रकट करता है, हालेलुया, उसके जीवन में भी परमेश्वर उसको महान बनाना चाहता है, ठहराना चाहता है, ग्रेटनेस को देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। कि आप समझ रहे हैं मैं जो बात को कह रहा हूं? इसलिए मामूली बात नहीं है, अनजान मत रहिए, खोजिए। आमेन। फिर प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर क्या करता था, अपना महिमा के लिए बातों को गुप्त में रखता था। और यीशु मसीह इस धरती में आया, जो कि स्वयं परमेश्वर था और मनुष्य भी था। इस धरती में क्या करता था, जब बात बोलता था, चीज को गुप्त में रखता था। देखिए मरकुस उसका 4 उसका 33 से लेकर 34 यहां लिखा हुआ है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उन्हें कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह उन्हें निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांत में लोगों को बोलता था। माने दृष्टांत एक ऐसा सिस्टम है बातों को प्रकट करना। बात को रख दिया भी जाएगा, लेकिन उस दृष्टांत का गठरी में गुप्त बात छुपाया भी रहेगा। इसलिए दृष्टांत बहुत लोग समझने नहीं पाते थे, लेकिन उस दृष्टांत को जब अकेले में रहता था तो अपने चेलों को उसके अंदर के गुप्त बातों को बताता था। इसीलिए तो दृष्टांत में इसलिए रखता था कि लोगों के अंदर में प्यास जागे, भाई क्या हो सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सोचे, और जो लोग उसको पूछे तो जरूर बताएगा। चेले लोग तो आके पूछते थे ये दृष्टांत का मतलब क्या, इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांत का मतलब चेलों को बताता था। आज कोई भी चीज गुप्त रहता है आपके पास में, ड्रीम्स के रूप में आए हैं या कुछ वचन पढ़ते हैं आप, गुप्त लगता है, खींचता है वचन आपको, लेकिन अंदर में क्या है इसके अंदर में, जब इसको पूछते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो प्रभु रिवील करेगा उन गुप्त बातों को। भजन संहिता 78 का 2 यहां लिखा हुआ है, मैं अपना मुंह नीति वचन यानी दृष्टांत कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। ये यीशु मसीह के विषय में पहले से भविष्यवाणी किया हुआ था। अंग्रेजी में नीति वचन ने लिखा हुआ है पैराबल्स, आई शैल ओपन माय माउथ टू स्पीक पैराबल्स लिखा हुआ है। प्रेज गॉड,
ठीक है। अब दूसरा रीजन, दूसरा कारण क्यों परमेश्वर अपने बातों को गुप्त रखता है। इसलिए रखता है कि लोगों को अगर सब चीज को सार्वजनिक करते जाएगा, कौड़ी के भाव में छोड़ते जाएगा, देते जाएगा, लोग घमंडी हो जाएंगे, ज्ञान के कारण से घमंडी हो जाएंगे। आइए, इसीलिए परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ देता है कि जो पूछिए फट से आपको बता दिए, वो गुप्त रखता है। पहला कोरिन्थी 8 उसका 1 से लेकर 2, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, या इस खंड को मैं बताना चाहता हूं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता है। अगर किसी को लगता है मैं जैसे जानता हूं, मैं सब जान के समझ, जैसा जानना चाहिए नहीं जानता, अभी भी गुप्त है। कोई भी बात को परमेश्वर रिवील करता है, अगर जिसके विषय में आपको रेवलेशन मिला है, तो मत समझिए कि रेवलेशन खत्म हो गया। रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव, मतलब उसमें बढ़ते चला जाता है और खोलते जाएगा, खोलते जाएगा, खोलते जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए देखिए 2 कोरिन्थी 12 उसका 6 से 8, क्योंकि ज्ञान के द्वारा से घमंड हो जाएगा, और घमंड होने से इंसान नष्ट होगा। और प्रभु नहीं भी चाहता है कि उसके बच्चे लोग ज्ञान तो प्राप्त करें लेकिन नष्ट भी हो जाए। इसीलिए बैलेंस करने के लिए परमेश्वर ना गुप्त करके रखता है, ताकि आप ये घमंडी ना हो जाए भाई कि मैं सब कुछ जानता हूं। ओके, 2 कोरिन्थी 12 उसका 6 से 8 देखिए क्या लिखता है। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, ज्ञान से, गुप्त बातों को जानने के कारण से, प्रकाशन के कारण से मैं फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ओके, प्रकाशन मुझे मिल रहा है। बहुत सारे पौलुस जो था ना, गुप्त बात सबका भंडार था उसके पास, लेकिन मैं आज ये भी बोलता हूं कि परमेश्वर का हर एक गुप्त बात को पौलुस जानता था, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना विशाल है, इतना अनलिमिटेड गॉड है। मूसा के साथ तो इतना साल परमेश्वर चला, फिर भी इतना बड़ा बड़ा मिरेकल हो गया, फिर भी परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी महिमा को प्रकट कर, मैं दिखाऊंगा, बोलता है। ओके, लेकिन तू पीछे से देखेगा, उस चट्टान के दरार में तुम रहना, और जब मैं सामने से गुजरूंगा तो तुम मुझे पीछे से देखेगा, पूरी रीति से नहीं देखेगा। वहां पर भी गुप्त रखती है परमेश्वर। देख रहे हैं मूसा जैसे व्यक्ति के साथ। तो आपके पास और मेरे पास में क्या भेद है, कितना जानते हैं हम लोग। परमेश्वर छुपा कर रखता है ताकि हम घमंडी ना हो जाएं, लेकिन हम ये गुप्त बातों को खोजने के लिए हमारे अंदर प्यास रहना चाहिए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। ओके, शैतान को अलाउ किया गया और कुछ इसके शरीर में कुछ चोट पहुंचाया गया, कुछ रोग या कुछ बीमारी, क्या आया हम तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पेनफुल चीज पौलुस के जीवन में हुआ। उस पेन के कारण से प्रभु उसको कंट्रोल में रखे कि भाई तुम फूल न जाओ, बहुत आयत के प्रकाशन के द्वारा से परमेश्वर कहता है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। 3 बार, पहला बार में भी परमेश्वर दूर नहीं किया, दूसरा बार में भी ये शैतान का एक कांटा को दूर नहीं किया, और 3 बार प्रार्थना किया। लास्ट में परमेश्वर ही बोलता है, मेरे लिए तेरा अनुग्रह बहुत है, सहो इसको, अनुग्रह में संभाल के रखूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम नष्ट हो जाओ, क्योंकि तुमको इतना सारा भेद की बात, गहरी बातों को मैं बताया हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर की जो गुप्त बातें जो होती है ना, वो ना परमेश्वर जैसे महिमा है, महिमा से भरा हुआ है, तो उसकी गुप्त बातों में भी ना ग्लोरी होता है, महिमा होता है। ओके, और वो महिमा क्या करता है ना, लोगों के जीवन में ना समाधान लेकर आता है। और दूसरा चीज, कुछ गुप्त बातें इतना महिमा से भरा हुआ रहता है वो, ओके, कि वो सहने योग्य नहीं रहता है। परमेश्वर वो गुप्त को रिवील कर देंगे ना, आप सहने नहीं पाएंगे। मेरे पास में भी कुछ परमेश्वर ऐसे चीज को रिवील किया है, मैं इसको चर्च में प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन वो सीक्रेट सब है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि लोग उसको सहने नहीं पाएंगे, हजम करने नहीं पाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। इवन इस चैनल में भी नहीं बताता हूं। यहां तो काफी चीज बताया हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज को गुप्त रखता हूं, नहीं बताता हूं, क्योंकि सहने नहीं पाएंगे लोग, कंट्रोवर्सी हो जाएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये भी समझ लीजिए। मैं भी सब चीज नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूं हो सकता है आपके लिए समझना कठिन हो जाए और सहने ना पाए। ओके, प्रभु हमें दीन और नम्र बना के रखे। यूहन्ना 16 उसका 12 से 14 क्या लिखता है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, यीशु मसीह कह रहा है चेलों को, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम उसे सह नहीं सकते, क्योंकि सहने के लिए है ना मैच्योरिटी चाहिए। फिर कब सहोगे, कब जानोगे? बोलता है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें बताएगा, जो गुप्त में है, सीक्रेट में है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से ले लेकर तुम्हें बताएगा। गुप्त बातों को रिवील करेगा, जिससे मेरा महिमा होगा, बोलता है, क्योंकि मेरे बातों में से ले लेकर बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। और आज आप और मुझे इस युग में पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा दिया गया है तो सब गुप्त बात नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा के साथ में आपको फेलोशिप बढ़ाना पड़ेगा, सहभागिता रखना पड़ेगा, तब जाके पवित्र आत्मा रिवील करेगा, प्रकट करेगा। देखिए पहला कोरिन्थी उसका 1 से 3 यहां पर भी इसी तरह से कहा है। ओके, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से। मेरे पास बहुत सारे भेद की बातें हैं, लेकिन आत्मिक लोगों से जैसे बात करते हैं वैसे नहीं करने पाए, परंतु जैसा शारीरिक लोग से, और जिससे उनसे जो मसीह में बालक है। तुम लोग मसीह में बालक हो, इसीलिए मैंने बहुत सारे गुप्त बातों को नहीं बताया। बोलता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। इसीलिए आत्मा में जो लोग बच्चे रहते हैं, गुप्त बात को प्रभु कैसे रिवील करेगा? क्योंकि उसमें परमेश्वर की बातों में ऐसे महिमा रहता है, और ऐसे बातें हैं जो सहना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जैसे छोटा सा बात, एक अच्छा बाइबल स्टडी करने वाला था, अच्छा बाइबल पढ़ता था, लेकिन उत्पत्ति में जब एक दिन ध्यान दिया, वो व्यक्ति, लिखा हुआ है आदम हवा थे, उनकी 2 बेटे हुए, कैन और हबील। ये लोग शादी की। किससे शादी की भाई? अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूं। इसी चीज को, उसका आंसर है, बताया जा सकता है बाय रेवलेशन, लेकिन इसी चीज को जब बताया गया तो व्यक्ति सहने नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, क्योंकि तुम उनको नहीं खा सकते, वरन अब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? डाह और झगड़ा है, ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन में, तो हम लोग अभी तक शारीरिक हैं, गुप्त बातों को जानने के लायक नहीं रिवील करेगा परमेश्वर। आपको खुद को परमेश्वर की ओर से गुप्त बातें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर छुपा कर रखा है आपके जीवन में, तो शारीरिक से आत्मिक तरफ जब बहेंगे तो परमेश्वर इन सब बातों को रिवील करेगा, प्रकट करेगा। दूसरा पत्रस उसका 3:15 से लेकर 16 यहां पर लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। उस ज्ञान के अनुसार जो पौलुस को मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें, पतरस बोल रहा है, पौलुस के विषय में लिख रहा है कि पौलुस ऐसे ऐसे बात को लिखा है जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। बोलता है अभी भी पौलुस की पत्री में है, पौलुस को रिवील किया गया है, अब पौलुस ने लिख भी दिया है, और जिसका समझना कठिन है, मतलब अभी भी कठिन है, मतलब गुप्त है हमारे बीच में, आपके लिए मेरे लिए गुप्त हो जाता है। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं।
और जब नहीं समझते हैं उस गुप्त बातों को तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से खींच तान के उसको मीनिंग निकालते हैं और अपना विनाश का कारण बनाते हैं। तो आप समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर गुप्त में रखता है परमेश्वर। ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों रखता है आपने देखा, ओके, कि लोग घमंडी ना हो जाएं, फूल ना जाएं और नष्ट ना हो जाएं। नेक्स्ट, क्यों परमेश्वर बातों को गुप्त में रखता है, छुपाता है और खुद भी छुपता है? इसलिए क्योंकि जो गुप्त बातें होती है ना, वो स्वर्गीय कुंजी के समान होता है, चाबी के समान होता है और बड़ा अधिकार होता है उसमें। वो गुप्त बात में एक अथॉरिटी रहता है, अधिकार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक एक भूखा प्यासा व्यक्ति को ना दिया जाए, और ऐसे ही किसी ना किसी के कोई भी व्यक्ति को दे दिया जाए इसको भूख प्यास नहीं है गुप्त बातों को जानने के लिए, ओके, तो वो व्यक्ति के लिए हानि का कारण हो जाए या तो उसको दूसरों के लिए भी हानि का कारण ठहराएगा। इसीलिए प्रभु छुपा कर रखता है, छुपा कर रखता है। इसीलिए छुपा कर रखता है कि परमेश्वर का महिमा हो, ओके, ऑनर हो। और परमेश्वर चाहता है कि लोग गुप्त बातों को जानने के लिए उसको आदर करें, उसको सम्मान दे, गुप्त बातों का आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, ओके, इसलिए छुपा कर रखता है। ओके, मत्ती 7:6 देखिए, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यीशु मसीह बोलता है ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। ओके, इसीलिए चेलों को भी बोला कि कीमती चीज, क्या चीज कीमती होता है? जो कीमती होता है ना उसको छुपा कर रखते हैं, सिंपल सा बात। तो परमेश्वर का गुप्त बात ना बहुत कीमती होता है, उसमें ऑथोरिटी होता है, उसमें अधिकार होता है। परमेश्वर क्या करता है, उसको छुपा के इसलिए रखता है कि उसका इज्जत किया जाए, उसका आदर किया जाए, गुप्त बातों का इज्जत किया जाए। इसलिए बोल रहा है ना, अपने मोतियों को सुअरों के सामने मत डालो बोलता है। फिर भजन संहिता 27:7-8 यहां पर देखिए, इसलिए परमेश्वर कहता है हे यहोवा, दाऊद परमेश्वर के साथ में बात कर रहा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। परमेश्वर से जब बात कर रहा है, परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन की खोजी हो, खोजो। मैं अपने आप को छुपा कर रखा हूं, गुप्त में हूं, मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन खोजो। हालेलुया, डिजायर रखो, इसके पीछे में लगो। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद कहता है हाँ प्रभु, मैं खोजूंगा, मैं तेरे दर्शन को खोजूंगा, इस तरह से बोलता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर और प्रभु के बच्चे लोग क्या करते हैं, करें कि इस गुप्त बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा के साथ में एक गहरा संबंध जोड़े। जब गुप्त रखे रहेगा, वो गुप्त बात ऐसे ही प्रकट नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से ही प्रकट होगा। हमने ऊपर में यूहन्ना की पुस्तक में देखे, ओके, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें को सिखाएगा। अब आ गया है तो प्रकट भी कब होगा? जब हम लोग फेलोशिप रखेंगे, जब हम लोग सहभागिता रखेंगे पवित्र आत्मा के साथ में, तब जाके प्रकट होगा। अब देखिए 1 कोरिन्थी 2:9 से लेकर 13 यहां पर क्या कहता है, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी, गुप्त में है, और कानों ने नहीं सुनी, गुप्त में है, और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, लेकिन गुप्त में है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। ओके, मनुष्य में से कौन किस मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हम मनुष्य अपने विषय में कौन जानता है? हमारा आत्मा ही जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो परमेश्वर का आत्मा जानता है। सब लोग कहे परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो आपको और मुझे कौन बताए? परमेश्वर का आत्मा बताए। परमेश्वर का आत्मा कब बताए? जब उसके साथ में समय व्यतीत करेंगे, वक्त देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सीक्रेट चीज मित्रों के बीच में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बताते हैं क्या?
नहीं बताते हैं गुप्त बातों को। जब एक अच्छा संबंध हो जाता है, रिलेशनशिप, तो लगता है कि मैं इसको बता दूं गुप्त बात, तब बताते हैं। उसी तरह से पवित्र आत्मा के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, उसका कहना को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो कुछ कुछ आज्ञा देगा, बोलेगा, उसमें स्टेप ऑन करेंगे, तब जाके परमेश्वर रिवील करेगा, प्रकट करेगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा दिया है, अपना आत्मा, कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको क्या किया है, दे दिया है, ग्रांट किया है। लेकिन गुप्त में, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बातें, है ना, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। इस तरीके से हमारे बीच में गुप्त बातें रिवील होती है, प्रकट होती है। तो ये सारे मेन रीजन है, बातें हैं, जिसके कारण से परमेश्वर ना बातों को ना छुपाता है। लेकिन याद रखिए, छुपा हुआ चीज आपके जीवन में महिमा लेकर आए। छुपा हुआ चीज आपका जरूरत को पूरा करेगा। छुपा हुआ चीज आपका वैल्यू को, आपका कीमत को बढ़ाएगा, समाज में, कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में। इसलिए गुप्त बात को जानने के लिए आप अंदर में भूख और प्यास रखिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप भूख और प्यास रखिए। आमेन। मेरे अंदर में गुप्त बातों को जानने का भूख प्यास कैसे है जानते हैं? एक बात पहले भी मैं शायद बताया हूं इस चीज को, लेकिन आज बात आ रहा था, मैं बता रहा हूं। मैं जब प्रभु को जाना, तब से भेद की बातों को जानना, क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर इसी चीज के लिए अनॉइंट किया है। जब डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण 1997 में पावर मिनिस्ट्री ट्रेनिंग जीसस कॉल्स का गए थे, और मेरे सर पे ऊपर हाथ रखे, सबको अभिषेक किया जा रहा था तेल से, हाथ रखे, तो उन्होंने घोषणा किया और बताया कि प्रभु मुझे क्या दे रहा है। उसने कहा, प्रकाशन का वरदान आपको दिया जा रहा है, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन हैज बीन इम्पार्टेड अनटू यू, बोल के कहा। इसीलिए मेरे जीवन में मैं प्रकाशनों की बात, गुप्त बातों को, कुंजी वाला बातों को, चाबी वाला बात को मैं करता हूं। और कई एक चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और गुप्त बातों को जानने के लिए मेरे अंदर में भूख और प्यास हमेशा रहती है। एक बार एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, और जब प्रचार कर रहा है, मैं उसका ट्रांसलेट कर रहा हूं। फॉरेनर था, तो ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैं अनुवाद कर रहा हूं, और मैं समझ भी रहा हूं क्या बोल रहा है। और वो एक ऐसा मुद्दा में बात कर रहा है। कौन सा मुद्दा? वो बात कर रहा है कि जब तक हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं रहेगा, हम लोग दो गुना आशीष नहीं पा सकते हैं। जैसे एलिया और एलिशा के विषय में बता रहा है। एलिशा एलिया के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, गिलगाल को चला जा रहा है, फिर जर्दन को चला जा रहा है, ओके, यरीहो को चला जा रहा है, फिर जर्दन क्रॉस किया। तो एलिया एलिशा को पूछता है, बोल मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो वो कहता है कि मुझे तुम में से दुगुना भाग चाहिए, जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर में, जो आत्मा तुम्हारे ऊपर में। एलिया ने कहा, कठिन बात मांगा है तूने, कठिन बात मांगा है, ओके, लेकिन जब मैं उठा लिया जाऊंगा, अब कैसे उठा लिया जाऊंगा वो नहीं बताया, उठा लिया जाऊंगा बोला। उस समय जब तुम उठा लिया जाओगे तो तुम देखने पाएगा, प्रेज द लॉर्ड, तब तुम्हें दोगुना आत्मा मिलेगा। अब उठा लिया गया तो कैसे उठा लिया गया जानते हैं? एक बवंडर आया, अग्नि में रथ आया, और बवंडर आया बोलता है, ओके, व्हिरलविंड कहते हैं हम लोग। बवंडर में क्या होता है ना, बहुत सारे पत्ते रहते हैं, डस्ट रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कुछ कुछ नुकीले चीज सब रहते हैं बवंडर में। और बवंडर में हम लोग आंख खोलते नहीं है, आंख बंद करने का मन करता है। क्यों? हमारा आंख को हानि हो सकता है। लेकिन एलिया ने एलिशा को क्या बोला? तू जब मुझे उठा लिया जाएगा तो तू देखेगा। अब बवंडर में भी इसने अपना आंख को दांव में रख दिया। किसने? एलिशा ने अपने आंख को दांव में रख दिया। मेरा आंख में चोट लगे तो कुछ भी हो, अंधा हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये दुगुना आत्मा मुझे चाहिए। इस प्रकार का उसने सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए रेडी हो गया। ये प्रभु का दास प्रचार कर रहा था। मेरे अंदर में तो प्रकाशन को जानने का, भेद की बातों को जानने का ऐसे ही सामने से बहुत समय से भूख था।
तो मेरे दिल में आया, मैं ट्रांसलेट भी कर रहा हूं और सब चल रहा है, और मेरे दिल में बात आया कि मैं प्रभु के लिए क्या दे सकता हूं, क्या भेंट चढ़ा सकता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में और ग्रेस को बढ़ाए। क्या ग्रेस को बढ़ाए? उसने तो अपने आंख को सैक्रिफाइस कर दिया, मैं क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूं? तुरंत मेरे दिमाग में आया, तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगा। अब मैंने तुरंत उसी स्टेज में, पुलपिट में मैंने डिसीजन लिया, आज ही मैं मेरे घर में जाऊंगा, मेरे लॉकर में जितना सोना है वो सारा सोना निकाल कर मैं परमेश्वर के राज्य में डाल दूंगा। और मैं ऐसा किया, घर आया, अपनी पत्नी से कहा मैं ये करने जा रहा हूं। मेरी पत्नी तुरंत निकाल कर सारा सोना दे दी, खुशी खुशी दे दी, एक भी नहीं, सारा खाली कर दिए, और वो सब लाके हम परमेश्वर के राज्य में उस वेदी में हम अर्पित कर दिए। उसके बाद प्रभु मैं ये धनी होने के लिए मैं बीज नहीं बुन रहा हूं, मेरे को प्रकाशन से भर प्रभु जी, मुझे भेदों का भंडारी बना प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी मैं इस चीज को कर रहा हूं, दे रहा हूं बोल के मैंने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम हमेशा बीज इसलिए नहीं बुनते कि मैं बुनूंगा तो काटूंगा और धन आएगा, पैसा आएगा। ऑफ कोर्स बीज बुनने से आता है, ओके, लेकिन मैं प्रकाशनों के लिए भी, बुद्धि का बात को जानूं, इसके लिए भी बीज बुनता हूं अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और वो बढ़ता चला जाता है, और ऐसे ऐसे चीज प्रभु प्रकट करता है, उसको प्रैक्टिकल करता हूं, जिस चीज को मैं बाहर में बताने मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे कठिन चीजें होते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप किस प्रकार से परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है, क्यों छुपा कर रखता है हमने जाना, उसके पीछे मकसद है, एक अच्छा तगड़ा मकसद है। प्रभु आपको भी महिमा बना देना चाहता है, ग्रेट बनाना चाहता है, और परमेश्वर का भी इसमें महिमा परमेश्वर चाहता है। यह है मेन रीजन। और आप घमंड में भूल ना जाएं, इसीलिए भी परमेश्वर गुप्त बन रखता है, ओके, ताकि टाइम में प्रकट करे, धीरे धीरे प्रकट करे, बैलेंस में प्रकट करे। ये तमाम बातें हैं जिसके कारण से क्या करता है ना, परमेश्वर चीजों को छुपाता है। हालेलुया। क्या आप बातों को समझे? इसलिए डिजायर रखिए, प्रभु क्या गुप्त बातें मेरे जीवन की है, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य के लिए मुझे नहीं मालूम, मेरे पड़ोस के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे 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 चर्च के लिए प्रभु, मेरे कम्युनिटी के लिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, उन सबको प्रकट कर। मेरे ऑफिस में है लॉर्ड, उनके बीच में प्रभु तेरा महिमा होना चाहिए, गुप्त बातों को प्रकट कर लॉर्ड ऑलमाइटी। आमेन। हालेलुया। प्रभु ईश्वर शर्मा अधिकारी से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हृदय में एक हलचल मचाया कि प्रभु परमेश्वर पिता तू बातों को क्यों गुप्त में रखता है, और गुप्त बातें रिवील होती है तो लॉर्ड उससे क्या होता है प्रभु। इसीलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें दानियल के समान हमारे जीवन में भी गुप्त बातें रिवील होने पाए, अपने आत्मा के द्वारा से प्रभु परमेश्वर पिता हमें चला अगुवाई कर और हमारी मदद कर, ताकि आपके साथ में गहन संबंध रहने पाए। ओ प्रभु जी, एक रिलेशनशिप रहने पाए, एक फेलोशिप रहने पाए, एक सहभागिता रखने पाए, ताकि प्रभु जी जिन बातों को हम समझते नहीं है, जानते नहीं प्रभु लॉर्ड, और गुप्त में छुपा हुआ है, हमारे इर्द गिर्द है, दिखाई नहीं दे रहा, हमारे आंखें खुल जाए प्रभु परमेश्वर। हमारे श्रोता जितने हैं प्रभु लॉर्ड, और उनके जीवन में प्रकाशन दे प्रभु जी, प्रकाशन का भंडारी बना प्रभु परमेश्वर पिता, और तू स्वयं महिमा ले प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी। ब्लेस कर प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सब राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।